हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज की रीडिंग है कर्मा रीडिंग। आपके साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है, ये रहेगी आज की रीडिंग। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Swords, 9 of Wands, Seven of Wands, Queen of Swords, King of Pentacles, 9 of Swords, 2 of Cups, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारी ही राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 16, 7, 7 अगेन, 10, 9, 9 अगेन एंड 2। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। टेम्परेंस कार्ड एक रिकवरी की बात करता है। टेम्परेंस कार्ड यूनिवर्स के प्रेजेंस की बात करता है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ये टेम्परेंस का कार्ड देखेंगे तो आप देखो एंजल के हाथ पे 2 कप है और वो शेक कर रहे हैं। मीन्स पहले इस कप में, फिर इस कप से दूसरे कप में। एंड अचानक से मेरा ध्यान इस पर गया है। मीन्स कि जैसा आपके साथ हुआ है, सेम जैसा इन्होंने आपके साथ में किया है, सेम अब इनके साथ में हो रहा है। ठीक है, पहले इन्होंने आपके साथ में किया बट अब इनके साथ। तो ये एक कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है। वहीं पे 7 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में, अग्रेशन में दिख रहे हैं अभी। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, मून। अब देखो मून कार्ड ना यहाँ पे एक लूनर साइकिल की बात करता है। अब ये साइकिल क्या होता है कि समय जो है ना, वो मे बी पहले आपके साथ गलत किया, आपका समय बुरा था, अब इनका समय पलट करके आ रहा है। अब जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ में की है वो इनके साथ हो रही है। ठीक है, तो ये मून कार्ड कहीं ना कहीं एक साइकिल की बात करता है कि समय जो है वो अब इनका पलट रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? हैंग्ड मैन। ये गुस्से में है, अग्रेशन में है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ इनके चल रहा है, लेकिन फिर भी ओवर थिंक कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड ये वेट कर रहे हैं, निराश, हताश, परेशान होकर के बस वेट किए जा रहे हैं। अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो देखते हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ऑप्शन की बात करता है। और दूसरा, अगर मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखूँ तो 7 ऑफ कप्स अगर ये किसी ऑप्शन में गए थे, मीन्स आपको बिट्रेल करके, चीट करके किसी ऑप्शन में गए थे, या किसी पैसे की वजह से इन्होंने आपको चीट किया, या हो सकता है किसी लालच की वजह से इन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट दी है, ऐसा कुछ इन्होंने आपके साथ में किया है। ये जिस भी सिचुएशन में गए हैं, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन, जिसमें भी ये गए हैं,
वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है। लेट्स क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। इनको अब इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया, क्यों ये इस ऑप्शन की तरफ भागे, क्यों ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। ये सब कुछ ये पेशेंस के साथ में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि देखो इनको डिसीजन बनाना है, लेकिन ये कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वेट एंड वॉच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है, मैंने पहले बोला, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है। मीन्स पूरी तरह से इनको होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, कोई पर्सनल स्पेस ना देना, किसी तरह की कोई फ्रीडम ना देना, एक ऐसी एनर्जी हो सकती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। सो उस सिचुएशन में ना ये अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने जो डिसीजन लिए वो गलत थे। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एंडिंग्स की बात करता है। दूसरा 10 ऑफ सोर्ड्स एक बिट्रेल की बात करता है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पेशेंस की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? स्ट्रेंथ। थर्ड पार्टी के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। एंड ये इस तरह से जैसे थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, उसकी तरफ से ना इनको ऐसा लगता है कि ये इस सिनेरियो में पूरी तरह से बंध के रह गए। दूसरा थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो भी है, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो सकता है। तरह तरह की बातें, तरह तरह का मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी जो है वो इनके माइंडसेट में डालने की कोशिश करते हैं। एंड इनको ये बात समझ आ रही है, डे बाय डे इनको ये बात समझ आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स ये चाहते हैं इस रिश्ते में एंडिंग्स, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन जो भी है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड। ये बता रहा है कि ये बहुत पेशेंस के साथ में यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं कि इनको एक स्टेबल, इनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, स्टेबल रिलेशनशिप आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, ये सब कुछ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स बेसिकली गिल्ट और रिग्रेट की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड। देखो ये आपसे सॉरी अपॉलजी करने के बारे में सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप या एक रीस्टार्ट, होपफुल है बहुत ज़्यादा कि आप इनकी बात मानेंगे, आप इनको सुनेंगे, आप इनको समझेंगे। एंड एस ऑफ सोर्ड्स काफ़ी कुछ क्लियरिटी ये अपनी तरफ से आपको देना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके रिगार्डिंग ये आपको कुछ क्लियरिटी भी देना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे गिल्ट रिग्रेट की बात क्यों कर रहे हैं एंजल? हाँ, इनको ये गिल्ट रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ में फ़ाइट की, इन्होंने आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, मे बी लोगों को इन्वॉल्व किया, मे बी आपको पीठ पीछे चीट किया। सो इन सारी चीज़ों का गिल्ट रिग्रेट इनको है। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड 2 ऑफ कप्स के साथ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर इंडिकेट करता है कि ये देखो एक होपफुल है, निराश, हताश। एक होता है ना जैसे ये 9 ऑफ वॉन्ड की एक एनर्जी यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करी है जैसे कोई किसान है ना, वो अपने खेत में खड़ा है, अपनी सूखी फसल को देख रहा है और बस एक उम्मीद है आसमान की तरफ देखते हुए, काश की बारिश हो जाए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सो ऐसी वाली एनर्जी में ये वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स बहुत है, बहुत लोगों से ये घिरे हुए हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स है। मजीशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बिल्कुल यहाँ पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जो भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी जो भी इनकी लाइफ में है वहाँ पे एंडिंग्स हो जाए। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ तो प्लानिंग भी चल रही है, कुछ प्लानिंग चल रही है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल?
10 ऑफ वॉन्ड एंड द डेविल। अब देखिए, जिन लोगों की सिचुएशन में यहाँ पे थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है, तो वहाँ डेफिनेटली मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट क्योंकि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और उसकी वजह से ये आपसे ना मिल पा रहे हैं और ना ही आपसे बात हो पा रही है। दूसरा कि जिसकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन नहीं है, तो वहाँ पे इन्होंने आपको चीट किया, बिट्रेल किया, जो भी आपके साथ में किया है, कॉन्फ्लिक्ट किया है, उसकी वजह से अब इनको बहुत हर्डल्स फील हो रहे हैं आपसे कनेक्ट करने में। ये सब कुछ इनके लिए बहुत आसान नहीं है। चाहत है आपसे बात करने की, बट आसानी नहीं है। देखते हैं और क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज बताइए और क्या एनर्जी है। गिव मी 5 मोर कार्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 3 ऑफ। देखिए, ये एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ऊपर वाले से आपको मांगते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी है। द चैरियट कार्ड यहाँ पे बताता है कि मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं विद स्टेबिलिटी। एंड 3 ऑफ वॉन्ड, ये वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगनिंग, हायरोफेंट। डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट का ऑफर ये आपके पास लेकर के आना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, कार्ड फ्लिप हुआ है। हाँ, 9 ऑफ कप्स, अपनी फुलफिलमेंट देखते हैं आपके साथ। बहुत बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और ये सब इनके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अचानक से ये सब कुछ चेंज हुआ है इनकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल। स्टार मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड चैरियट कार्ड क्यों है एंजल, प्लीज़ बताइए। चैरियट कार्ड यहाँ पे क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। मैं क्या ही बताऊँ आपको। देखो, सारे कार्ड्स आ रहे हैं कि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ में। एस ऑफ कप्स बहुत अच्छे से, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो आपको बहुत बेटर पता होगा कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे देखो, 3 की एनर्जी है, ग्रोथ एक्सपेंशंस की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड, वेट एंड मतलब आपका वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। या फिर आपकी तरफ से किसी जेस्चर का, यस, न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनके पास में जो ये आपको, इन्होंने भर रखा है अपने अंदर। और जब भी ये आपके सामने आएंगे, आपसे मिलेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। बहुत सारी बातें करनी है इनको आपसे। एंजल प्लीज बताइए, इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए, आप अपने लाइफ में स्टेबल हैं, आप नर्चरिंग केयरिंग हैं, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग या फिर हैंडसम पर्सन हो सकते हैं। आपने अचानक से अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आए हैं आप। सो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत यूनिक बनाती हैं। ठीक है, आपको अपने आप पे काम करना है, अपने ऑरा में रहना है, अपने ऑरा को क्रिएट करना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज आप अपनी ग्रोथ, एक्सपेंशन और अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको अपनी ग्रोथ अवेयरनेस पे काम करते रहना है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।